Hello student, my name is Maya Patel from Thamna Education Institute. I will teach you subject हिंदी in standard 5th. इसमें देखते हैं चैप्टर 11 सच्चा बालक। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। इस लेसन में आपको क्या बताया गया है? सच्चाई का महत्व। एक छोटा सा बालक जो डाकुओं को क्या सीख देता है वो इस लेसन में बताया गया है। सत्य को भगवान का स्वरूप माना गया है। सभी धर्म सच बोलने का उपदेश देते हैं। इस पाठ में सच बोलने वाला बालक डाकुओं का भला आदमी बना देता है। क्या करता है? इसमें 9 साल का एक लड़का है, वो डाकुओं को भला आदर्श, वो अपने चोरी को छोड़कर क्या एक आदर्श पुरुष बन जाता है। इस लेसन में वो बताया गया है। तो चलो बच्चों, लेसन पढ़ने से पहले इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। देखो, काफिला, काफिला का मतलब होता है यात्रियों का समूह। अशरफिया, अशरफिया यानी कि सोने के सिक्के। अशरफिया सोने के सिक्के। वापस करना यानी कि लौटाना। सदरी, सदरी यानी कि जैकेट। सरदार नेता। अस्तर सिले कपड़े की भीतर की तरह। समाधि तो मकबरा, मजार। माँ जननी माता। सदैव हमेशा सर्वदा। नेक, नेक यानी कि ईमानदार, जो सही रास्ते पर चलता है वो। ईश्वर तो भगवान, प्रभु। ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं शब्दार्थ। काफिला तो यात्रियों का समूह। असरफिया यानी कि सोने के सिक्के। वापस करना यानी कि लौटाना। सदरी यानी कि जैकेट। सरदार, सरदार का मतलब होता है नेता। अस्तर, अस्तर यानी सिले कपड़े की भीतर की तरह। समाधि, समाधि का मतलब होता है मकबर, मजार। माँ जननी माता। सदैव यानी कि सर्वदा, हमेशा। नेक यानी ईमानदार। ईश्वर भगवान, प्रभु। मुहावरे भी इसके साथ देख लेते हैं। नेक रास्ते पर चलना यानी कि सही रास्ते पर चलना। कड़क कर बोलना यानी कठोरता से बोलना। ओके, तो चलो देखते हैं लेसन। देखो, एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। आपने देखा है ना, काफिला यानी कि यात्रियों का जो समूह था, है ना, वो बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। रास्ते में जो डाकू थे वो उस पर टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। जो काफिला था, यात्रियों का समूह, इसमें एक 9 साल का बालक था, आपके जैसा ही। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। कौन? वो 9 साल का लड़का था। वो चुपचाप खड़ा रहकर लूटमार जो कर रहे थे डाकुओं काफिला पर, वो देख रहा था। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। जो डाकुओं थे, इसमें से एक डाकू की नज़र किसके पर पड़ी? जो दूर से देख रहा था लड़के पर। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, कड़क कर बोला यानी कठोरता से बोला, तेरे पास भी कुछ है? लड़का बोला, मेरे पास 40 असरफिया है। क्या है? असरफिया। असरफिया यानी कि यहाँ पे शब्दार्थ में देखा था ने, सोने के सिक्के। कितने थे? 40। लड़का कहता है कि मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। डाकू चकित हो गए। वो क्या हो गया? आश्चर्य से, नवाई से। क्या कहा? तेरे पास 40 असरफिया है? तेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं? लड़का ने कहा, जी हाँ, हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले आया। सरदार यानी कि जो डाकुओं का नेता था, लीडर था, इसके पास ले आया। किसको? लड़के को। जो 9 साल का लड़का था, इसको जो डाकुओं के सरदार थे, नेता था, ये लीडर थे, इसके पास ले आया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 असरफिया बताता है। क्या कहता है?
કે આ છોકરો તેની પાસે 40 સોનાના સિક્કા છે એવું કહે છે। सरदार लड़के से तेरी असरफिया कहाँ है? वो सरदार है डाकुओं के, वो लड़के से कहते हैं कि तेरे पास असरफिया कहाँ है, कहाँ रखी है, कहाँ छुपाई है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी असरफिया निकाली। सदरी यानी कि जैकेट है ना, जैकेट में से फाड़कर उसमें से छुपी असरफिया यानी कि सोने के सिक्का निकाला। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। आ जो के छे, कौन कहे छे? वो छोटा सा 9 साल का बालक। किसको कहता है? वो डाकुओं के जो सरदार थे, नेता थे, उसको कहते हैं। सरदार आश्चर्य से, नवाई से उसके सब देखते हैं। लड़के, असरफिया को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? क्या कहता है आश्चर्य से लड़के से कि असरफिया यानी कि सोने के सिक्के इस प्रकार આવી રીતે रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? कोणे एवो उपाय तने बतायो जैकेटमां राखवानो? एवं पूछे छे। कौन? तो सरदार। लड़का, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था। सदरी के जो जैकेट है, जैकेट के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। वो लड़का सच सच बता देता है। किसको? डाकुओं का सरदार था, उसको सच बता देता था कि मुझे मेरी माँ ने वो सिखाया है। सरदार कहता है, तो तूने असरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? सरदार वो लड़का से कहता है कि जो सोने के सिक्का का पता हमको क्यों बता दिया? लड़का कहता है, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। लड़का कहता है, मैं कैसे झूठ बोलता? मैं झूठ ना बोल सकूँ, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि बेटा सदैव यानी कि हमेशा क्या बोलना? सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार डाकुओं से कहता है। सरदार यानी कि जो डाकुओं के नेता थे, लीडर थे, वो डाकुओं से कहता है, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। मानु कहलू माने छे कि आटला संकट में पण ये झूठ बोलतो नहीं। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूट मार करते रहते हैं। क्या कहता है कि हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए, भगवान की बताए नेक रास्ते यानी कि सही रास्ते पर नहीं चलते और लूट मार करते रहते हैं। सब डाकू बोलते हैं। किसको? सरदार से, नेता से। सरदार बात तो ठीक है। सरदार डाकुओं से, सरदार डाकुओं ने कहे, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो, उसको वापस लौटा दो। इनके कहे डाकुओं को सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। क्या कहता है कि जो इसने असरफिया इसके पास से ली थी, तो वो सब सामान वो बालक को वापस कर देता है और क्या करता है? कभी भी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा ली, है ना। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था, एपीजे अब्दुल कलाम था। वह बड़ा होकर बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वह प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। वो सच बोलने वाला बालक दूसरा कोई नहीं, लेकिन कौन था? एपीजे अब्दुल कलाम थे। और वो बड़ा होकर महान संत बने और ज़्यादा संख्या में वो लोग उसके दर्शन के लिए, जो उसकी समाधि है कहाँ पे है? बगदाद में। तो वो बगदाद में उसकी समाधि के दर्शन के लिए ज़्यादा लोग आते हैं। कि बच्चों